हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और इसके जो 4 टाइप्स हैं फार्मूला को लिखने के वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करते हैं और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में। अब हाइड्रोकार्बन, इसके नाम से जाहिर है कार्बन प्लस हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो इनके डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है? मतलब ये है कि इन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कोई और एडिशनल एटम ऐड करके, जैसे हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं कोई हैलोजन, ठीक है, या इसके अंदर हम कोई ऑक्सीजन का एटम ऐड कर देते हैं, कुछ और एटम ऐड करने के बाद एक नए किस्म का जो कंपाउंड हमें मिल जाता है। ये बेसिकली क्या होते हैं? इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स और इनके जो डेरिवेटिव्स हैं, इन सब के बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ओके, अब बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनके डेरिवेटिव जिनके बारे में हमने अभी अभी बात की, इन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं इनको। ओके, अब थोड़ा सा इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात कर लें बच्चों, एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है इसकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, हिस्ट्री में क्या है? ऑर्गेनिक का मीन जाने पहले का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब होता है साइन ऑफ लाइफ। तो बच्चों ये सोचा जाता था कि मोस्टली जो हाइड्रोकार्बन्स हमें मिलते हैं वो प्लांट से और इसके अलावा हमें एनिमल से ही मिलते हैं, इसके अलावा कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स नहीं है। पहले ये सोच थी, साइंटिस्ट इसके ऊपर वर्क ही नहीं करते थे। लेवेजर ने भी एक रिजल्ट शो किया, उसने कहा द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स आर ऑफन मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जितने भी हमें प्लांट से मिलते हैं कंपाउंड, उसमें मोस्टली 3 ही एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड जो हमें कंपाउंड्स मिलते हैं, यानी जो हमें मॉलिक्यूल्स वगैरह मिलते हैं किसी एनिमल से, तो उसमें मोस्टली कौन कौन से पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस, इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद एक और थ्योरी है जिसको हम कहते हैं वाइटल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। ये कहते था कि ये जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये लेबोरेटरी के अंदर आप नहीं बना सकते, इनके लिए कोई स्पेशल किस्म की फोर्स होती है जो कि सिर्फ हमें, इसीलिए सिर्फ ये जानवरों से और पौधों से हम इसको हासिल कर सकते हैं, इसको लेबोरेटरी के अंदर हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसका नतीजा ये हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम करना ही छोड़ दिया कि इसको हम लेबोरेटरी में बना नहीं सकते, प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। उनका नाम क्या था? वुलर। वुलर ने सिंथेसाइज किया यूरिया को। अब यूरिया हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो भी इन्होंने लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर कर लिया। बनाया किस चीज से बनाया था? हमारे पास अमोनियम साइनाइड से हमें उसने बना के दिखाया था यूरिया को। अमोनियम साइनाइड बेसिकली एक कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके किसी तरह से उसने बना के दिखाई यूरिया, और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब यूरिया डिस्कवर हो गई तो फिर लोगों का जो थोड़ा सा इंटरेस्ट है इसकी तरफ बढ़ा। उन्होंने देखा कि हाँ, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया जा सकता है। यूरिया की तैयारी के बाद फिर साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काफी ज्यादा काम करना स्टार्ट कर दिया। ओके बच्चों, अब एक चीज शॉर्ट क्वेश्चन यहां पर आता है कि कार्बन के कंपाउंड्स, उसके कार्बोनेट्स वगैरह, ये क्यों इनके अंदर कार्बन तो मौजूद है, फिर ये क्यों नहीं शामिल किए जाते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर? तो उसकी वजह यह है कि इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाली प्रॉपर्टीज नहीं होती। जो प्रॉपर्टीज होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इनके पास वो प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती। तो कार्बन के, स्पेशली कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बन के कार्बोनेट्स, उसके बाइकार्बोनेट्स और इसके अलावा उसके जो कार्बाइड्स हैं, इनको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल नहीं कर सकते, हालांकि इसके अंदर कार्बन पाई जाती है। ओके बच्चों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी इसके जो 4 तरह के फार्मूले, जो हमारा मेन टॉपिक था उसके ऊपर आ जाते हैं। 4 तरह के फार्मूले हैं जिन फार्मूलों से हम इन कंपाउंड्स को लिख सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला और इसके अलावा डॉट क्लॉज फार्मूला। बच्चों ये 4 फार्मूले हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूले की। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? Molecular formula is the formula which represent the actual number of atoms in one molecule. एक एटम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं? Let's suppose हमारे पास ये मॉलिक्यूलर फार्मूला की एग्जांपल है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है और इथेन है। अब ब्यूटेन के अंदर कितने कार्बन पाए जाते हैं, कितने हाइड्रोजन पाए जाते हैं?
टोटली हमने वो रेशियो बतानी होती है। देखिए इसमें C2H6 यानी 2 कार्बन होंगे और 6 इसमें हाइड्रोजन होंगे। बात करें अगर हम प्रोपेन की, तो प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन होंगे और 8 हाइड्रोजन होंगे। बच्चों अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फार्मूला लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होती है, उनको समझ तो आ जाती है ये चीज, मगर ये एग्जाम्पल रट्टे लगाते हैं या वो मिक्स हो जाती है उनको। अब उनका क्या हल है, क्या सोल्यूशन है, किस तरह से फार्मूले बनाएंगे, कि मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें जस्ट आपको ये बताऊंगा कि आप फार्मूलों को कैसे याद रख सकते हैं, किस तरह से आप फार्मूलों को खुद से लिख सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसको सीख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर ब्यूटेन का, प्रोपेन का, इथेन का, ये 3 हमारे पास मॉलिक्यूल है। इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले कैसे लिखेंगे आप बच्चों, ये देखिए C4H10 यानी इसमें 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है। अगर हम प्रोपेन की बात करते हैं 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है। अगर हम बात करते हैं इथेन की तो इसमें 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की जो रेशियो है वो आपको दी गई है। ओके, अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं, पहले ये बात क्लियर होगी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। ऐसा फार्मूला जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद बताता है कि इतनी तादाद के अंदर कार्बन एटम मौजूद है, इतनी तादाद के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है। ओके, फिर आ जाता है जी स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब ये स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या बताता है बच्चों, ये ऐसा फार्मूला है जो आपको ये बताता है कि एटम्स किस तरह से एक मॉलिक्यूल्स के अंदर अरेंज हैं। तो यहां पर आप देखिए हमारे पास ये एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन 2 फार्मूले लिखे हमने यहां पर, ये 1 2 3 4 कार्बन और इस तरह से हाइड्रोजन किस तरह उसके साथ अरेंज है। बच्चों ख्याल रखें यहां पे ये फार्मूला ये एक चीज को क्लियर कर रहा है कि एक कार्बन किस कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, कितने कार्बन जुड़े हैं, तमाम चीजें डिटेल के साथ बता रहा है एटम्स की अरेंजमेंट के ये किस तरह से अरेंज हुए हैं। तो यहां पे अब आपको बनाना है फार्मूला। प्रॉब्लम आती है ये एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये क्या होता है, एन ब्यूटेन क्या होता है, आइसोब्यूटेन क्या होता है और नियोब्यूटेन क्या होता है। बच्चों ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, ये बात याद रखें, मैथ्स एच प्रोप ब्यूट, ये आपको काउंटिंग याद रखनी पड़ेगी। तो ब्यूटेन का मतलब यह है कि इसमें 4 कार्बन वाली होती है, ये 1 2 3 4 कार्बन अटैच किए। एन ब्यूटेन का मतलब है कि इसके अंदर कार्बन की एक स्टेट चेन पाई जाएगी, चाहे एन पेंटेन हो, एन ब्यूटेन हो, एन प्रोपेन हो, तो उसके अंदर जो कार्बन एटम उनकी एक लॉन्ग और स्टेट चेन पाई जाएगी। स्टेट चेन की कोई भी उसकी ब्रांच नहीं होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन। और इसी ब्यूटेन के अंदर अगर हम स्टेट चेन की बजाय कोई एक ब्रांच बना देते हैं तो ये हमारे पास बन जाती है जी आइसो। ये देखें बच्चों, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन की एक स्टेट चेन है और उसके साथ ये देखिए एक ब्रांच बनी ये कार्बन वाली, ये देखिए ये स्टेट चेन आ जाती है हमारे पास, और स्टेट चेन के साथ एक आ गई हमारे पास ये इसकी ब्रांच। तो इस तरह से स्टेट चेन के साथ जब एक ब्रांच बन के आएगी तो फिर हम उसको बोलेंगे आइसो। अब एक नियो भी होता है, नियो। अब नियो आइसो एन लगा होगा तो समझ लेना कि कार्बन की लॉन्ग चेन ड्रा करनी है, आइसो लगा होगा तो समझ लेना कि कार्बन की एक ब्रांच हमने निकालनी है इसमें से, तो एक ब्रांच आपने निकाल लेनी है लॉन्ग चेन में से। और अगर बात हो जाए नियो की, तो नियो में क्या करेंगे, एक ही कार्बन के ऊपर 2 ब्रांचेस निकालेंगे, एक ऊपर वाली साइड पे एक नीचे वाली। लेट्स सपोज हमारे पास ये पेंटेन होता, हमने नियो पेंटेन बनाना है, तो क्या करते हैं, नियो पेंटेन में हम 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन होते हैं इसके अंदर। क्योंकि हमने नियो पेंटेन बनाना है तो अगर बोले एन पेंटेन तो 5 के 5 कार्बन आप इस तरह से अरेंज करेंगे एन पेंटेन के अंदर। अगर बोले कि आइसोपेंटेन में आप एक कार्बन यहां से निकाल देंगे और उसकी जगह क्या करेंगे, एक ब्रांच बना देंगे कार्बन की। तो बच्चों इस तरह से आपके पास ये बन जाएगी आइसोपेंटेन। अगर आइसोपेंटेन नहीं चाहिए, नियोपेंटेन चाहिए, तो फिर आप एक कार्बन यहां से और हटाएंगे और जिस कार्बन पे ये कार्बन लगा था उस पर एक और ब्रांच बना दी। देखो बच्चों ये हमारे पास लॉन्ग चेन आ गई और उसके एक ही एटम के ऊपर, कार्बन वाले एटम के ऊपर 2 हमारे पास ब्रांचें आ जाती हैं। तो इस केस में हम बोलेंगे इसको नियो। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, एन में स्ट्रेट चेन होगी और उसके अलावा आइसो में एक ब्रांच होगी, और नियो के अंदर क्या होगा, एक ही कार्बन के ऊपर 2 ब्रांचेस निकली होंगी। तो ये इसका जो है वो तरीका है याद रखने का बच्चों। यहां पर एन ब्यूटेन है, 4 कार्बन स्ट्रेट लाइन में है, बाकी जो है वो क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है तो एक बॉन्ड इनका आपस में हो गया, बाकी जो रिमेनिंग बॉन्ड है वहां पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी। उसके बाद बच्चों जब हम आइसोब्यूटेन की बात करेंगे तो आइसोब्यूटेन में क्या होगा कि एक कार्बन जो है वो आप इस 4 कार्बन में से सेपरेट करके इधर लगा देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी आइसोब्यूटेन। अब हम बात कर लेते हैं जी कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला के ऊपर। कंडेंस का मतलब क्या होता है, सुकड़ जाना। बच्चों होता क्या है इसके अंदर कि एक कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हैं आप उनको इकट्ठा कर देते हैं। इसकी डेफिनेशन भी आप देख लें यहाँ पर बुक के ऊपर जो दी हुई है। लेकिन इसमें होता क्या है,
होता यह है कि जो एक कार्बन से अटैच होते हैं हाइड्रोजन, आप उसको इकट्ठा कर देते हैं। लेट्स सपोज यही हम एग्जांपल लेते हैं, ये एक कार्बन है, इसके साथ एक ये हाइड्रोजन अटैच है, ये दूसरा हाइड्रोजन अटैच है, ये तीसरा, तो हम लिख देंगे CH3। इस कार्बन से सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन अटैच है, ये देखें, तो आप लिखेंगे CH2। फिर इस कार्बन से 2 ही हाइड्रोजन अटैच हैं, लिखेंगे CH2। इस कार्बन से 2 ही हाइड्रोजन अटैच हैं, लिखेंगे CH2। और सॉरी 3, इसमें 3 अटैच हैं तो लिखेंगे CH3। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसी स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को आपने कंडेंस कर देना है। एक कार्बन के ऊपर जुड़े जितने भी हाइड्रोजन है आपने उसको इकट्ठा करके एक पॉइंट के ऊपर ले आना, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके बच्चों, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी हो गया हमारे पास। इसी तरह जो आइसोब्यूटेन आप देख सकते हैं, एक कार्बन से जुड़े तीनों हाइड्रोजन इकट्ठे कर दिए, इस कार्बन से एक ही हाइड्रोजन जुड़ा तो इकट्ठा कर दिया, इससे 3 जुड़े हैं तो यहां लिख दिए, इससे भी 3 अटैच है तो आपने यहां पर CH3 कर दिया। बच्चों ये आ गया हमारे पास आइसोब्यूटेन। अब हम बात कर लेते हैं डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर की। अब डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चों, 2 तरह के इसमें एटम्स इन्वॉल्व है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। तो करना क्या होता है, जहां पर ये बॉन्ड है ना, ये बेसिकली जो लाइन आपको नजर आ रही है ये कोवलेंट बॉन्ड है। और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, दोनों आपस में शेयर करते हैं। तो बच्चों क्या करना है आपने ये करना है कि जहां पर बॉन्ड बने ना, बॉन्ड को रिमूव करके वहां पे डॉट क्रॉस लगा देना है। अब यहां पर एक चीज का आपने ख्याल रखना है, यहां पर जो कोवलेंट बॉन्ड है, ये देखिए ये वाली, ये जो डैश नजर आ रही है आपको H और C के दरमियान, इसको रिमूव करके आपने डॉट क्रॉस लगा दिया। आप ये सपोज कर लें कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है उसको आपने क्रॉस से शो किया है और जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है उसको आपने डॉट से शो किया है। ओके, तो बच्चों क्या करेंगे, डॉट कार्बन की तरफ और क्रॉस हाइड्रोजन की तरफ, डॉट कार्बन की तरफ क्रॉस हाइड्रोजन की तरफ। यानी जस्ट आपने ये काम करना है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के अंदर लगी हुई जो एक बॉन्ड है उसको रिप्लेस कर देंगे डॉट क्रॉस से। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, जो यहां पर है ये 2 कार्बन के दरमियान है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से शो किया है, तो आपने क्या करना है, डॉट डॉट लगाना है, यहां पर डॉट डॉट, इधर डॉट डॉट, क्योंकि 2 कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से शो कर रहे हैं, तो एक डॉट और एक क्रॉस, एक इसका और एक इसका, दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ओके, इसी तरह से यहां पर भी देखें डॉट डॉट लगा दे, यहां पर भी आप डॉट डॉट लगा देंगे, बाकी सारे डॉट क्रॉस। डॉट क्रॉस का मतलब है डॉट कार्बन का इलेक्ट्रॉन और क्रॉस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।